नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे स्टडी वी के यूट्यूब चैनल्स में आप सभी का। और टुडे हम बात करने वाले, देखिए, लुसेंट की जो सामान्य ज्ञान की जीके की जो बुक है, इसमें पॉलिटी के चैप्टर के विषय में आज बात करेंगे। और जिसमें हमारा जो चैप्टर होगा वो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद से होगा। पॉलिटी के काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो एक बार बढ़िया से समझ लीजिए। कभी भी आपको इससे रिलेटेड अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन करता है तो आप आसानी से कर पाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट लाइन। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखते हैं। मंत्री जो होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं, जिसे हम मंत्रिपरिषद कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं मंत्रिमंडल किसे कहते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर जो बनता है उसे बोलते हैं मंत्रिमंडल। तो मंत्रिपरिषद में क्या क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। और मंत्रिमंडल क्या होता है? प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अभी जो मैंने समझाया। उसके बाद देखिए कैबिनेट मंत्री क्या होता है। कैबिनेट मंत्री जो रक्षा मंत्रालय हुआ और वित्त मंत्रालय हुआ, शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ये सब संभालने का जो है काम कैबिनेट मंत्री का होता है। राज्य मंत्री का फंक्शन क्या होता है? ये कैबिनेट मंत्री को एडवाइस देने का काम करते हैं राज्य मंत्री। और उप मंत्री की बात करें तो ये कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री दोनों को राजनीतिक तौर पे सहायता प्रदान करते हैं। तो ये रहा मंत्रिपरिषद से कुछ रिलेटेड इम्पोर्टेंट लाइन। अब आते हैं और देखिए मंत्री परिषद में क्या होता है कि कभी कभी उप प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जाता है। ऐसा भी क्वेश्चंस किया जाता है कि मंत्रिपरिषद में जो है पहले उप प्रधानमंत्री को शामिल किया गया था, उनका नाम बताइए। तो जवाहरलाल नेहरू के समय मंत्रिपरिषद में जो पहले उप प्रधानमंत्री शामिल किए गए थे वो सरदार पटेल थे। तो इनका नाम याद रखिएगा। हालांकि इस बुक में दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको नोट करवा दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी के समय में मोरारजी देसाई को शामिल किया गया था मंत्रिपरिषद में। और अटल बिहारी वाजपेयी के समय लाल कृष्ण आडवाणी को शामिल किया गया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है जो हालांकि इसमें दिया नहीं है बुक में, लेकिन आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं भारत में जो है पहले मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित 36 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 36 सदस्य थे। ठीक है। और जो है पहले वित्त मंत्री की बात करें, पहले भारत के पहले वित्त मंत्री जॉन मथाई थे। पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। और कानून मंत्री जो थे भीमराव अम्बेडकर। अब चलिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट और लाइन है। देखिए संविधान के आर्टिकल 74 यानी अनुच्छेद 74 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति और उसके कार्यों को संपादन और सलाह देने के हेतु मंत्रिपरिषद होते हैं। ये आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति और उसके कार्यों के संपादन सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होता है, जिसका प्रधान या अध्यक्ष मंत्री प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। तो आर्टिकल 74 में ये बात कही गई है, आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 75 में। अब एक आर्टिकल्स और है जो इस बुक में नहीं दी गई है, तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ। आर्टिकल 75 सब सेक्शन 3 कहता है कि जो मंत्रिपरिषद होते हैं वह व्यक्तिगत रूप से लोकसभा का उत्तरदायित्व होता है। और देखिए 75 सब सेक्शन 3 कहता है कि सामूहिक रूप से जो है मंत्रिपरिषद वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है। ये 75 सब सेक्शन 3 में कहा गया है। उसके बाद देखिए मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदस्य का सदस्य हो। यदि
व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो भी वो मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट लाइन दिए हुए थे इस बुक में, जो बुक है लूसेंट की, और जो नहीं है लाइन मैं उसको बता दे रहा हूँ, आप उसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये मैंने अभी बताया, मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ये आर्टिकल 75 सब सेक्शन 3 में कही गई है। याद रखिएगा, क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है सामूहिक रूप से, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और कौन से आर्टिकल्स में ये कही गई है, तो 75 सब सेक्शन 3 में कही गई। अब आइए कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है उसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जो आयु होती है, एज, वो 25 होनी चाहिए। और यहाँ पर दिया गया, देखिए मोरारजी देसाई जो थे सबसे अधिक उम्र के बनने वाले प्राइम मिनिस्टर थे, और सबसे कम उम्र के जो है राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर से जो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, और सबसे अधिक उम्र में मोरारजी देसाई बने हुए थे। देखिए, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही जो होता है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल जो है प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का है, वो कुछ 16 साल 9 महीने और 13 दिन तक अपने पद पर रहे। तो सबसे लंबा कार्यकाल जो कौन सा प्रधानमंत्री का रहा, जवाहरलाल नेहरू का रहा, वो कुल जो है 16 साल 9 महीने और 13 दिन तक अपने पद पर रहे। अब आइए देखिए, ये हाईलाइट पॉइंट को पढ़ते हैं। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। उसके बाद देखिए, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए थे। इन्हें देखिए, इनका नाम विश्वास से विश्वनाथ, ये याद रखिएगा आप। इनको जो विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाए थे, असफल रहे थे, और इनको की सरकार गिर गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनका मात्र 13 दिन कार्यकाल रहा था। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, जो लगभग 32 वर्ष तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। तो सबसे लंबे समय तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन से मंत्री रहे, तो जगजीवन राम का आप याद रखिएगा, जो लगभग 32 वर्ष तक रहे। ठीक है, अब देखिए, भारत के 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु के कार्यकाल के दौर में हुई है। तो कभी कभी पूछता है क्वेश्चन में कि भारत के कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, तो 3। पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा इंदिरा गांधी। तो ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद से भारतीय संविधान से कुछ इम्पोर्टेंट लाइन, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लूसेंट की बुक है, कुछ नहीं दिया हुआ है पॉइंट, तो जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया उसे आप नोट कर सकते हैं, और जितना दिया हुआ उसे भी पढ़ सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है बुक में सारी लाइनें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके बताइएगा कि जो इसके अगले पार्ट को मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, कीप वाचिंग माय स्टडी व्यू यूट्यूब चैनल्स, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस।
थैंक यू।